23 मार्च पाकिस्तान डे की सेरेमनी थी और ऐवान सदर पे चोरों को नवाजा गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 23 मार्च पाकिस्तान डे की कार्रवाइयां इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में हुई और इस मौके पर ऐवान सदर में और गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, आसिफा भुट्टो जरदारी ऐवान सदर में मौजूद थी। और किस किस को नवाजा गया निशाने पाकिस्तान देकर किस किस को नहीं नवाजा गया। चोरों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सबसे ऊपर अनवर मजीद, ओमनी ग्रुप के चेयरमैन, जरदारी के फ्रंटमैन और फेक अकाउंट के माहिर, उनको भी हिलाले इम्तियाज दिया गया सोशल वर्क कैटेगरी के अंदर। कैन यू इमेजिन क्या सोशल वर्क था उनका? जरदारी के पैसे बेसिकली छुपाना। अच्छा, दूसरी तरफ सैयद अली हैदर गिलानी जो बेटे हैं यूसुफ रजा गिलानी के, उनको भी हिलाले इम्तियाज दिया गया पब्लिक सर्विस के लिए। हार की चोरी और पब्लिक सर्विस। उमर फारूक जहूर, अगर आप वंडर करें कौन है उमर फारूक जहूर, तो मैं थोड़ा सा इनका ट्रैकिंग करता हूं। ये नॉर्वे के पाकिस्तानी हैं और बड़े ही नोटोरियस किस्म के पाकिस्तानी हैं, इन्फेमस कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने साजिश के तहत एक घड़ी ली, चोरी की, एलिजिडली तोशेखाना से चोरी की हुई घड़ी, और वो लेने के बाद इसने आके भांड फोड़ा कि जी मुझे तो ये बेची गई थी, मैंने ये ली, और पूरा एक कार्रवाई भी हुई, एक प्रोपेगेंडा क्लिपिंग भी चली। और अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होते हैं कार्बन क्रेडिट्स। सिंध के अंदर क्योंकि मैंग्रोव्स हैं, तो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, इनके तहत जितना आपके पास ये मास होता है उतने आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, और आप ये कार्बन क्रेडिट्स खरीद भी सकते हैं पूरी मद के अंदर। क्या यार इस एरिया का मैं 5-10 साल के लिए ये पूरा मैं खरीद रहा हूं, और फिर जो उसके कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं आपको बैन अल-अक़वामी तौर पे, वो आप आगे बेच सकते हैं या उसको कैश आउट करा सकते हैं। बहुत ही या आप स्टोरी जाके देख भी सकते हैं बेसिकली कार्बन क्रेडिट्स किस तरीके से। एक्चुअली आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जहूर तोशा खाना नॉर्वेजियन कार्बन क्रेडिट्स, और ये कहानी अपना लास्ट ईयर की आई थी बेसिकली कि ये साहब पहुंचे हुए थे और इनको सिंध हुकूमत ने कार्बन क्रेडिट्स बेचे थे। मैंग्रोव प्लांटेशन ने सिंध हुकूमत को $50 मिलियन की मद में, बेसिकली इन रिटर्न फॉर दैट मैंग्रोव्स ने इन्हें $50 मिलियन की मद तक कार्बन क्रेडिट्स दिए थे। कार्बन क्रेडिट्स ये परमिट्स होते हैं जो कंपनीज को अलाउ करते हैं कि अगर आपने इधर ऑफसेट कर दिया, इधर आप ज्यादा कर सकते हैं, बेसिकली CO2 कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर, और ईच क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 रिप्रेजेंट करता है। और ये अमेरिकन डॉलर्स के अंदर प्राइस होते हैं, उनकी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे चलती रहती है और बेसिकली वेरी करती है कि यार इस कार्बन क्रेडिट की प्राइस ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो डेल्टा ब्लू करके एक कंपनी थी और उसके CTO ने 60 ईयर प्रोजेक्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिंध गवर्नमेंट के साथ किया, और इंडस डेल्टा से इन्हें 2075 तक, यानी 15 से लेके 75, कितने हुए आपके 60 साल का इनको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट, 6 लाख एकड़ जमीन के ऊपर या 1.5 मिलियन एकर्स के ऊपर, और 500 मिलियन मैंग्रोव ट्रीज लगाने का ये प्रोजेक्ट था, जिसके तहत 262 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज 65-60 साल के अंदर ऑफसेट करेगा ये मैंग्रोव ग्रेव। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस कंपनी को। इस कंपनी के पीछे कौन था वो मैंने आपको बता दिया है, और ये धंधाबाजी चल रही थी कि ठेके ठेके लगाओ, ठेके चढ़ाओ, पैसे कमाओ, ठेका ठेका ठेका। तो उसके लिए भी, ठेकों के ऊपर भी इनको ये अवार्ड दे दिया गया है। कैन यू बिलीव इट?
अच्छा, ये सिर्फ ये लोग नहीं थे, और भी एहलकारों को तमगा इम्तियाज मिला, जिसके अंदर कामरान शाहिद, मुनीब फारूक, नसरुल्लाह मलिक और मुजम्मिल सोहवर्दी, इनको भी दिया गया जर्नलिज्म के अंदर। और एक बंदा है सलमान गनी। अच्छा, सबसे मगर जो इसके ऊपर भी चेरी ब्लॉसम ऑन टॉप थी, वो था हसन अयूब खान, हिलाल इम्तियाज सहाफत के लिए। ये तो हाल है इनके, ये हाल है इनके और इनकी सहाफत के, और ये हाल है हमारे इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज के। कैन यू बिलीव। अच्छा, एक और जरदारी के एसोसिएट सुल्तान अली अकबर अलाना, उनको निशाने खिदमत से नवाजा गया फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। ये साबिका एचबीएल चेयरमैन है, और जो हमारे फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उनके बॉस भी रह चुके हैं सुल्तान अली अकबर अलाना। लेकिन इनका तारुफ सरे फहरिस्त जरदारी के एक और फ्रंटमैन होने पर होता है। सैड, वेरी सैड, बट एनीवेज, जिस तरह कहा जाता है, कहें और आगे बढ़े। जब ये हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज दिए जा रहे थे, शहबाज शरीफ उमरा परफॉर्म कर रहे थे, और उनके साथ एक और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे थे। पूरा टोला ही चोरों का बेसिकली जो आगे बढ़ रहा है इस तरीके से, इस बर्बरियत से, इस जहारियत से, कि कोई पुरसाने हाल फिलहाल मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान में ये अपनी गंद और ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। दूसरी जानिब इन्होंने, मैं इसका जिक्र भी कर चुका हूं अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर, एम्बेसडर मोहम्मद सादिक इतवार के रोज अफगानिस्तान में थे, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर अमन पूरे खित्ते के अमन की बुनियाद है। और ये बेसिकली पाकिस्तान एम्बेसी काबुल के अंदर पाकिस्तान डे के ऊपर फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी के ऊपर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इन्होंने बात की। ये साबिका पाकिस्तान सफीर भी रह चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, अभी स्पेशल ऑनवॉय हैं। यूएस तालिबान दोहा डील के अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार था। जब अफगानिस्तान से अमरीकियों को जब निकले, वो पूरा सेटअप करने के अंदर, एग्जिट के अंदर मोहम्मद सादिक का बहुत बड़ा किरदार था। और इनकी मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के अंदर मौलाना आमिर खान मुत्तकी, जो बेसिकली इंटरम वजीर खारजा हैं अफगानिस्तान के, उनके साथ। और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान एक बहुत बड़ा एक शाज़म क्रिएट हो गया है, एक बहुत बड़ा फासला क्रिएट हो गया है, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। मगर अफगान तालिबान अब डायरेक्ट हो चुका है अमेरिका के साथ, और इसी सिलसिले में सिराजुद्दीन खलीफा हक्कानी को उन्होंने, जो उनकी FBI मोस्ट वांटेड लिस्ट थी, इसके ऊपर मैंने शो किया है पिछले 24 घंटे के अंदर, उससे उनको निकाल दिया गया है। अब ये किस तरीके से कॉम्प्लिकेट करती है सिचुएशन, मगर वो बात जा चुकी है, वो बात खत्म हो चुकी है। जब अमेरिकी निकल रहे थे तो उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था अफगानिस्तान के साथ, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था हक्कानी नेटवर्क के साथ। तो यू कैन एक्सपेक्ट, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों, क्या, कैसे और कब तक पाकिस्तान अपने इस बुल हेडेड, बेसिकली है तो ये सब चीजें बुनियादी तौर पे कैदी नंबर 804 इमरान खान के साथ मुंसलिक, और अभी भी कोशिशें जारी हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो कहा है कि जी अफगानिस्तान के अंदर पीस हमें करना बहुत ज़रूरी होगा। उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी वो लेके आए हैं अंदर अफगान, ये जो टीटीपी के लोग थे उनको अलाउ किया। अब ऑब्वियसली इस खबर के साथ मैं भी इन्वॉल्व था। ये खबर इमरान खान ने मुझे ही ब्रेक करवाई थी जब 2021 के अंदर यकम अक्टूबर को मुझे याद पड़ता है, और कि जी वो आएंगे यहाँ पे सेटल होंगे। मगर ये पूरा प्लान था फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का। और इसी सिलसिले में फैज़ हमीद जब गए थे अफगानिस्तान और वहाँ पे इनकी अफगान तालिबान से मुलाकात हुई थी, तो उसके अंदर भी इस मौजू के ऊपर बातचीत हुई थी। इनफैक्ट अफगान तालिबान मीडिएट करा रहे थे फैज़ हमीद और टीटीपी के जो नुमाइंदे थे उनके दरमियान ये पूरा सिलसिला, और ये पूरा प्रोजेक्ट फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का ही था। इमरान खान इसके साथ ऑब्वियसली अलाइन थे क्योंकि वो उस वक्त वजीर आजम थे। अब इमरान खान को लेकर एक जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, और बहुत ज़रा ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंदापुर कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, और उनके साथ एक रद्द अमल और कुछ उनकी राय लेने की, गाइडेंस लेने की, क्या करना चाहिए अगले कुछ चीज़ों के ऊपर। क्योंकि याद रखें, जुनैद अकबर को
अब बना दिया था इमरान खान ने, अली अमीन गंदापुर को साइडलाइन कर दिया था। साइडलाइन तो नहीं कि यार आप हुकूमत देखें, जो सियासी मामलात हैं और जो पॉलिटिकल मामलात हैं, जो पार्टी के मामलात हैं, वो आप प्लीज जुनैद अकबर साहब उनको देखेंगे, आप हुकूमत को देखें। अच्छा, उसके बाद से थोड़ा सा ये भी खबर थी कि अली अमीन और इमरान खान के दरमियान ज़रा पेचीदगी पैदा हो गई है। अली अमीन ने वो मौक़िफ़ नहीं अपनाया या वो चीज़ें फॉरवर्ड नहीं की या इम्प्लीमेंट की जो इमरान खान ने उन्हें स्पेसिफिकली बताया था। इमरान खान अभी भी लिंचपिन है इस पूरे सेटअप के अंदर। उसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, उसी का अंदाज़ा होगा, बेसिकली उसी का इम्पैक्ट होगा जाके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है और एक पूरा निज़ाम किस तरीके से रिएक्ट करता है। आप क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह।